बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 26 मार्च है, जुमेरात का दिन है। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी खिदमत में चौधरी इजाज़। आज कोरोना ने जो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया का सिस्टम, गवर्नमेंट्स को और जो आपस में सोशल तल्लुकात होते हैं बहन भाइयों के, बरादरियों के, कम्युनिटीज़ के, उन सब को एक बगाड़ के रख दिया है। और अल्लाह ताला का देखें ऐसा निज़ाम है कि जो गैर मुस्लिम हैं वो भी आपसे इस बात के ऊपर, और वो लोग जो अल्लाह ताला की ज़ात पे ईमान नहीं रखते थे, बहुत सारी इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, अब वो भी लोग कह रहे हैं कि देखिए अल्लाह ताला ने एक ऐसा वायरस जो नजर भी नहीं आता, एक ऐसा जरासीम, एक ऐसी कैफियत ही समझ लेना कि पूरे 200 से ज्यादा ममालिक को हिला के रख दिया है। और ऐसी तब्दीलियां हुई हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। बहरहाल हम सब मुसलमान हैं, अल्लाह ताला के फजल व करम से इस उम्मीद पे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, जहाँ तक मंडी बहाउद्दीन का ताल्लुक है, अपने प्यारे ज़िला का, मैं हमेशा कहता हूँ, तो बहुत ही एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा हो गया है। बहुत सारे लोग, मेरे दोस्त ने कहा है कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि MNA MPA गायब हो गए हैं, ये हो गया, वो हो गया। और तो मैं इस सिलसिले में ये कहूँगा कि ईमानदारी की बात है, मैं तो दिल से बात कहता हूँ। कभी भी मैं तो कभी तकरीर भी सियासी तकरीर समझ के नहीं की, जो बात कहता हूँ दिल से कहता हूँ। जब से सियासत शुरू की है, मेरा रिकॉर्ड, हाजी बरादरान का, मेरे सबका, हमारे ख़ानदान का रिकॉर्ड आपके सामने है कि जो सियासत में खिदमत का सफ़र हमने मंडी बहाउद्दीन में शुरू किया, और जिस तरह का आप सब लोगों ने, मंडी बहाउद्दीन के हमारे प्यारे बहन भाइयों ने जो जिस तरह का रिस्पांस दिया, उसकी मिसाल पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। बल्कि मैं अगर अपनी बात करूं तो ईमानदारी की बात है कि मैं तो मंडी बहाउद्दीन कि अवाम का एहसान सारी ज़िंदगी जो भी करता रहूं उतार ही नहीं सकता कि आपने 100 साल रिकॉर्ड कायम करके मुझे आज़ाद हसीयत में इलेक्शन जितवा दिया था। बहरहाल मैं जो टू दी पॉइंट उस पर आपके वो आता हूँ, जो सोशल मीडिया पे या बहुत सारे लोग कह रहे हैं, या तो उसमें मैं कोई, एक तो ये है कि मैं वेलकम करता हूँ तनकीद को, मैं वेलकम करता हूँ आपकी सजेशन को, मैं वेलकम करता हूँ आपकी राय को। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि, और मैं इसीलिए आप सब दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि आप मेरा पेज लाइक करें, यूट्यूब चैनल अभी हमने फाइनल नहीं किया, लेकिन जो थोड़ा बहुत हमने शुरू किया है उसको लाइक करें ताकि आप समझ सकें और आपकी राय, आपकी तजावीज़ को शामिल किया जा सके। तो उस सिलसिले में मैं कुछ सफाई देने के लिए नहीं, बल्कि ये कहने के लिए कि क्या होना चाहिए या हम क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये तो कोई ख्वाब में भी नहीं कह सकता कि हम गायब हो गए हैं। मैं तो 24/7, सबसे पहली बात देखिए, बात वो होनी चाहिए जिसको चैलेंज किया जा सके, जिसको सब्र किया जा सके। आप अपने दिल पे हाथ रख के, कोई बंदा मंडी बहाउद्दीन का, मैं सारे पाकिस्तान की बात नहीं कह सकता, मंडी बहाउद्दीन का कोई बंदा कह दे कि हमने चौधरी एजाज को मिस कॉल दी है, मैं दूसरों की भी नहीं कसम देता, लेकिन अपनी तो सफाई बंदा दे सकता है। कोई आदमी कह दे कि मिस कॉल भी दी है और जवाब नहीं आया, अगर जवाब उसको नहीं आया तो वो समझे कि मैं गलत कह रहा। जिस दिन से सियासत शुरू की है, गायब होने की तो हमारे तो देखें, हाजी पब्लिक सेक्रेटेरिएट मंडी बहाउद्दीन में है, बल्कि मजाक हुआ कि जबरदस्ती हुकूमत बंद करने के लिए आई, और ये देख के कि हमारे तो वो दरवाजे को कैसे है, जिसको कहते हैं जिसपे कुंडे पे ताला लगाते हैं, वो है ही नहीं। तो हमारे तो दरवाजे, बल्कि दिल भी खुले हैं आपके लिए हर वक्त। लेकिन हम क्या करें, ये नहीं है कि देखिए मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। ये नहीं कि भाई हम डर गए कि जैसे वो लोग कहते हैं, देखें कानून की, बहरहाल कानून की पाबंदी हम सब पे फर्ज है।
हमारा दीन भी ये कहता है, गवर्नमेंट का भी, कानून की भी ये मंशा है कि हम सब और जो हुकूमत जो कह रही है एहतियाती तदाबीर, उसके ऊपर अमल करना है। तो इन सारी चीज़ों के बावजूद हमने जिस तरह भी जो लोग भी तशरीफ ला रहे हैं, हम उनकी जिस तरह की भी हो खिदमत कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी, मैं इस बारे में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो मंडी बहाउद्दीन से हमारे बहुत सारे दोस्त तशरीफ लाए हैं, तो ऐसा भी हुआ है कि लोग तो देख के भाग जाते हैं कि ये बाहर के मुल्क से है, इसके साथ वायरस होगा। आप यकीन करें, मैं गले लग के मिला हूँ। मैं इसलिए नहीं इनकरेज नहीं कर रहा आप लोगों को कि भाई आप ऐसा करें। देखिए हुकूमत, मैं फिर कहता हूँ, जो हुकूमत ने एहतियाती तदाबीर बताई हैं, हम सबको उस पर अमल करना चाहिए। लेकिन मैं अपने दिल की बात ये कह रहा हूँ कि वो हमारे भाई हैं। उन्होंने देखें पाकिस्तान चल रहा है तो ओवरसीज पाकिस्तानियों की वजह से, बुरे वक्तों में सबसे ज्यादा पाकिस्तान का साथ ओवरसीज पाकिस्तानियों ने दिया और उन्हीं की वजह से हमारी मईशत चल रही है। वैसे भी वो हमारे भाई हैं। तो मैंने तो वजीर आजम को, पाकिस्तान को भी बात भी की है, व्हाट्सएप भी किया है कि भाई ये वक्त है हुकूमत को भी गुडविल दिखाने का ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, कि जिस तरह वो पाकिस्तान की खिदमत करते हैं। चले फर्ज किया, समझ ही लिया कि दुनिया में बीमारी है, वायरस है, तो हमें उनको सीने से लगाना है, हमें उनके दुख सुख में शामिल होना है, हमें उनका प्रॉपर, अगर मैं कह रहा हूँ किसी को कोई वायरस है भी, तो पहले तो ये बात है, ये कोई घबराने वाली बात है ही नहीं। ये कोई वायरस ऐसा नहीं है कि अल्लाह ना करे मौत हो जाएगी। ये आप मेरी बात ये भी लिख लें कि ये ऐसे ही होगा जैसे जैसे पहले जमाने में, एक जमाने में फ्लू आया था तो लोग डर के, जिसको फ्लू हो जाता तो लोग कहते मर जाएंगे। फिर डेंगू आया तो लोग समझते थे कि इससे इस तरह मौत हो जाएगी। ये भी इसी तरह का इंशाअल्लाह ताला साबित होगा। और वैसे भी दुनिया में तो बहुत सारी थ्योरियां चल रही हैं। इस वक्त मुल्कों की जंगें हो रही हैं आपस में। चाइना अमेरिका को ब्लेम कर रहा है। अमेरिकन जो इस वक्त अमेरिकन आने वाले इलेक्शन में प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं, जो बाइडन पहले वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। अब उन्होंने तो ये कहा है कि ये वायरस फैलाया ही चाइना ने है खुद। तो इस तरह की जो जंग है हुकूमतों की आपस में, ब्लेम वार, वो आपस में बहुत सारी थ्योरी चल रही हैं। मैं टू दी पॉइंट बात ये कर रहा हूँ अपने प्यारे जिला मंडी बहाउद्दीन के बहादुर अवाम को कि एहतियाती तदाबीर पहले, इसके अलावा जो लोग कह रहे हैं कि भाई MNA MPA गायब हो गए हैं, तो मैं कहता हूं कि आप कॉल करें। अब हम दिखावे के लिए तो नहीं करते कि भाई मैं दिखावा शुरू कर दूं जी, ये मैं कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। लेकिन मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, कोई बंदा भी कह दे कि वो इस्लामाबाद उसने राब्ता किया हो, कोई मरीज आज 26 मार्च के दिन की मैं बात कर रहा हूं, मैं 3 मरीजों को देख के आया हूं पिम्स में, और मैं दाखिल करा के आया हूं अपने भाइयों को, जो मतलब उनको कोई कोरोना नहीं था। मतलब मैं क्लियर कर दूं, उनको ये आम जैसे देखे बीमारी, शफा, दूसरे मामला जिंदगी के तो साथ साथ चलते रहेंगे। तो मैं आप सब लोगों को दावत दे रहा हूं, अल्लाह ना करे आपको कोई तकलीफ है आप फोन करें। तो मैं तो देखे ना, अब इससे ज्यादा तो मैं नहीं बात कह सकता। हाँ, जहां तक आप कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं जी कोई जी पैसे बांटे, ये करें, देखें दिखावे के लिए। हाजी बरादरा, मैं अपनी बात कर रहा हूं, हमने तो जब से सियासत शुरू की है सारा रिकॉर्ड आपके सामने है। अल्लाह ना करे कि दिखावे की सियासत हो। जिस दिन से जो खिदमत हम कर रहे हैं वो सफर इलेक्शन हो, हमारा इलेक्शन 12 महीने रहता है। जो लोग कहते हैं ना जी इलेक्शन के दिनों में आते हैं, तो वो रिकॉर्ड देखें, हमारी खिदमत देखें, अवाम से पूछें, जो लोग हमें मिल के जाते हैं उनसे पूछें। बहरहाल फिर भी मैं सब भाइयों का शुक्रगुजार हूं कि वो हमारा नाम लेके किसी ने कोई वो नहीं तनकीद की, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों से राब्ता रखूं। आप यकीन करें, देखें मैं बहुत बड़ी बात, आप यकीन करें, आप आजमा के देखें, आप कोई भी, अल्लाह ना करे कोई तकलीफ हो कोई, और जो कुछ मैं कर रहा हूं मैं वो बताना नहीं चाहता,
कि अच्छी बात नहीं लगती, फिर वो मतलब जो करता रहता है ना बंदा अपने भाइयों के लिए, उनकी इज्जत के लिए और आखिरत के लिए, अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, और अगर नशर कर दिया तो क्या फ़ायदा। बहरहाल हुकूमत ये कहती है कि अब फलाई अदारों के ज़रिए अवाम की खिदमत करें, हम इंशाअल्लाह ताला उसमें हिस्सा डाल रहे हैं। हुकूमत कह रही है कि भाई अवाम ऑनलाइन रहें, ऑनलाइन जो भी हो। अभी मैंने भी तजवीज़ भेजी है और हुकूमत भी इस पर अमल कर रही है, वज़ीर आज़म साहब भी इस पर कर रहे हैं कि भाई सारा जब तक ये वायरस है तो, और वैसे भी दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, तो ऑनलाइन जो सारी खिदमात हैं, तो मैं आप सब लोगों को फिर कहता हूँ, तो एक तो मैं आप सब भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पेज लाइक करें। मैं इसलिए नहीं कि कोई ये बढ़ाने के लिए, यकीन करें, मैं इसलिए कि ताकि आपको पता चलता रहे कि हम क्या कह रहे हैं। यूट्यूब चैनल लाइक करें, पेज मेरा लाइक करें या उसको फॉलो करें, तो आपको पता चलता रहे, और ताकि आपको न्यूज़ भी मिलती रहे, अपडेट भी मिलती रहे। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं वो खुद शर्मिंदा होंगे इंशाअल्लाह ताला। मंडी बहाउद्दीन में कोई एक दो मरीज, वो भी उस दर्जे पे नहीं है, बहुत मामूली है, और अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक हो जाएंगे। ओवरऑल पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत ठीक है। मैं कहूँगा आप देखें, अमेरिका सुपर पावर है, तो देखें कितने लोगों को वहाँ पे ये जो उनका पॉजिटिव आया है कोरोना वायरस। इसी तरह और मुल्कों का आप हाल देखें, और हमारे भाई हैं, दोस्त हैं चाइनीज, पाकिस्तान की चाइनीज डॉक्टर आ गए हैं, और बहुत, और आप देखेंगे कि बहुत सारी दवाइयात आ रही हैं, और वैसे भी ये 2-4 दिन की बात है, इसकी दवाई भी मार्केट में आ रही है, आप सब लोगों को भी पहुंचेगी। इसके अलावा आप कोई तजवीज़ देना चाहें, कोई शिकायत भी है मैं उसको भी वेलकम करता हूँ, लेकिन आप राब्ता तो करें। मतलब आप देखें, उसके ऊपर अल्लाह के फजल करम से अगर काबिल अमल हुआ तो अमल होगा। आज मेरे एक दोस्त ने दुबई से फोन किया, तो उनका मुतालबा क्या था, कहते जो साहब आप ऐसा करें, इन लोगों को कहें कि हमें यहाँ तो अभी भी काम करा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि अवाम जो है ना हमें, मतलब इस तरह के मुतालबे भी आते हैं। देखें, अगर हम हाथ पे हाथ डाल के बैठ के, मैं वज़ीर आज़म की इस बात को सेकंड करता हूँ कि बिल्कुल लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। ये जो जिस तरह का लॉकडाउन, जो आप जिस तरह दूसरे मुल्कों में देखें, अमेरिका ने तो 2000 अरब डॉलर का उन्होंने तो पैकेज दिया कि उनकी इकानमी बहुत बड़ी है। अब पाकिस्तान का आप सब देखें, टोटल बजट हमारा देखें, हम तो इस तरह का देखें, पाकिस्तान तो अफोर्ड नहीं कर सकता। हमें चाहिए, और आप सब लोगों को भी चाहिए कि एहतियात पे अमल करें, और जो रोजगार के जो भी है किसी का, उसके ऊपर संजीदगी से अमल करें। और मैं आखिर में हौसला अफजा बात देखें, वो ये है कि ये बात मेरी याद रखना, मैं अपने सारे, खासकर तमाम पाकिस्तानियों को, और खासकर अपने मंडी बहाउद्दीन के भाइयों को, कि अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुलने वाले हैं। इस कोरोना के बाद आप देखेंगे बहुत ज्यादा तब्दीलियां आएंगी, और जिस तरह की इंटरनेशनल सियासत में तब्दीलियां होने जा रही हैं, हो सकता है कि अल्लाह ताला ने फ़लस्तीनियों की बात की दुआएं सुन ली हों, हो सकता है अल्लाह ताला ने मासूर कश्मीरियों की दुआएं सुनी हों, हो सकता है अल्लाह ताला ने उन मजलूमों की आय सुनी हूँ जिन पे बर्मा में गैर मुसलमान में जुल्म किए, मतलब ऐसी तस्वीर सामने आई। हो सकता है, ये तो अल्लाह ताला की ज़ात को पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन हम मुसलमान हैं, और कहते हैं ना कि हमें हर वक्त अच्छे की सोचनी है, मायूसी में नहीं आना, और तदाबीर सोचनी है। और आप देखें, मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। नंबर 1 जो मैं कहता हूँ, आप देखेंगे कि इतनी ज़्यादा
मुलाजमतें आएंगी, मुलाजमों के दरवाजे खुलेंगे। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह आप देखें वर्ल्ड बैंक ने और IMF ने पाकिस्तान के बल्कि तमाम जो वक्ती तौर पे कर्जे की किस्तें वगैरह रोक दी हैं, तो एक रिलीफ मिला है। इसी तरह वो वक्त दूर नहीं, यू नेवर नो, कि अल्लाह ताला करे हमारे वज़ीर आज़म एक दर्द दिल रखने वाला आदमी है, और जो भी काम उसने ज़िंदगी में किया है अल्लाह ताला ने उसको कामयाबी दी है। और मैं यहाँ बरमला ये बात का एतराफ़ करना चाहता हूँ कि देखें, आप लोग कह रहे हैं ना कि जी अल्लाह के फजल व करम से मैं तो कम अज़ कम डरने वाला बंदा नहीं। आपको पता है कि मैं सिटिंग MNA था और मैंने रिज़ाइन दे के PTI ज्वाइन की थी, और अब तो आपको सामने है ना कि मैं बिल्कुल किसी ज़ाती मफाद के लिए नहीं था। तो अब मैं यही बात कह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म जो कह रहा है वो बड़ी ज़बरदस्त बात कह रहा है। वो कह रहा है कह रहा है कि कर्जे माफ होने चाहिए। वो कह रहा है कि दुनिया को खुलना है इसके बाद, कोरोना के बाद। आप देखें ना, ये इसमें मतलब मैं ऐसी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मुसलमानों के लिए अल्लाह के फजल से और गरीब मुल्कों के लिए अल्लाह ताला के फजल व करम से अपॉर्चुनिटी, मौके आएंगे और इंशाअल्लाह ताला खुशहाली आएगी गरीब अवाम के लिए। और अभी से जो बिजनेसमैन है वो तैयारी करें, जो आप अपने कारोबार पे भी ध्यान करें, और आप फैसला कर लें। आखिरी मेरा पैगाम तमाम भाइयों के लिए कि हमने फारिग नहीं बैठना। ये जो इसको जो भी हम आइसोलेशन में हैं या घरों में बैठे हुए हैं, तो फारिग ना बैठे, कोई ना कोई तरीका निकालें काम करने का। तो और शेयर भी करें। आखिर में बात मेरी लंबी हो गई है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन लोगों ने तनकीद की उनका ज़्यादा शुक्रिया। और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि लोग इतना अच्छा रिस्पांस मुझे देंगे, तो इसका बहुत शुक्रिया, और मैं मुंतज़िर हूँ आपकी तजावीज़ का। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।